हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऐसी बात करने वाले हैं, ऐसी टॉपिक के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। हम सबको पता है कि ये कोविड का सिचुएशन है और इस सिचुएशन में 18 से लेकर 24 साल के बच्चे बहुत सारा स्मॉल बिजनेसेस ऑनलाइन मोड पे खोल रहे हैं, चाहे वो केक बनाना हो या फिर कोई फैंसी सा गिफ्ट आइटम। बच्चे इसलिए ये सब प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना टाइम यूटिलाइज करना है और थोड़े से पैसे अर्न करने हैं। बट क्या आप इस बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी लेवल तक ले जा पाएंगे? क्या आप इस बिजनेस को कोविड के बाद भी आगे ले जाना चाहेंगे, या फिर आप डर चुके हैं इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की वजह से? आज की डेट में बहुत सारे लोगों ने अपना स्मॉल बिजनेसेस खोल लिया है इंडिया में, और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अपना एक स्मॉल बिजनेस खोल लिया जाए कोविड-19 के टाइम पे। बट लोग डरते हैं खोलने से। क्यों? उन्हें लगता है कि अगर हम केक बना रहे हैं तो यहाँ पे इतना सारा कंपटीशन है कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लाखों पेजेस होंगे केक बनाने के। अगर हम कोई फैंसी सा प्रोडक्ट गिफ्ट आइटम बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि इतने सारे तो ऑलरेडी पेजेस वर्क कर रहे हैं इस पे, वो भी इस कोविड के सिचुएशन पे। तो हमारा पेज कैसे सस्टेन कर पाएगा, हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, हम इस कॉम्पिटिशन को कैसे झेल पाएंगे? तो आइए हम इसमें कोई टिप्स देते हैं जिसकी वजह से आपको डर नहीं लगेगा और आप अपना खुद का बिजनेस या फिर छोटा सा स्मॉल बिजनेस खोल पाएंगे इस कोविड-19 के सिचुएशन में। लेट्स गो। नंबर वन पॉइंट, डिजायर टू बी एन एंटरप्रेन्योर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपना कोई बिजनेस खोल रहे हैं स्मॉल बिजनेस ऑनलाइन मोड पे और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को ही सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पहले ये देखना होगा कि आपके अंदर सच में क्या वो डिजायर है वो काम को करने का। वो कैसे पता चलेगा? आप जब आपको 1 महीना हो जाएगा या 2 महीना और आप उस चीज पे काम कर रहे हैं, फिर तीसरे महीने आपको लगेगा मैं बोर हो गई हूँ या फिर मुझे मन नहीं है, और आप उस बिजनेस को वहीं पे थोड़े समय के लिए पॉज कर दिए, या फिर सोचे कि मैं कोई नया आइडिया लेके आता हूँ या फिर मैं कोई नया काम करती हूँ, तो उससे यही समझ आता है कि आपके अंदर उस चीज का डिजायर नहीं था, वो काम करने का, उसको आगे बढ़ाने का। तो आप अपना वो स्मॉल बिजनेस वहीं पे छोड़ देंगे। या फिर अगर आप ऐसा नहीं किए तो समझ जाना कि हाँ, आज भी आपके अंदर वो डिजायर है, अगर आप पिछले 6 महीने से उसमें काम कर रहे हैं तो। वैसे कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस आइडिया को परखना है तो आपको उस पे 1000 दिन देने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1000 दिन मतलब होते हैं 3 साल। आपको 3 साल देने की जरूरत होती है कोई भी बिजनेस को परखने में कि वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम स्मॉल बिजनेसेस की बात करें तो आप 6 महीने में आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको उसमें काम करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको काम नहीं करना है तो आप दूसरा एक्सक्यूजेस ढूंढोगे उस काम को छोड़ने का। अगर आपको सच में काम करना है तो आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज निकालोगे कि आप वो काम को और बेहतर तरीके से कर सको। तो ये आपको आपके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर उस चीज का डिजायर है कि नहीं है। अगर आपको इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में काम करना है तो दूसरा पॉइंट आपके लिए ही है। अगर आपको ये डर लग रहा है कि इस एनवायरनमेंट में, इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, तो आपको हमेशा अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव रखना है। जी हाँ, आप इनोवेटिव कैसे रख सकते हैं? अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बहुत नॉर्मल मत रखिए, थोड़ा सा फैंसी रखिए। जैसे कि नॉर्मल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है कि कोई भी चीज़ को बस फोटो खींच के डाल देना, कस्टमर का हैप्पी रिव्यू लिख देना, ये नॉर्मल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। बट आप चाहें तो आप थोड़ा क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिससे आपको फायदा हो और लोगों को देखने में भी मजा आए। तो आप हमेशा अपने क्रिएटिवनेस बढ़ा के रखिए, वही आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है आपको। इन्हांस तभी हो पाएगा जब आप उस पर लगातार घंटों सोचेंगे कि आप ऐसा क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करें जिससे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो सके। तीसरा और थोड़ा अच्छा पॉइंट है कि आपको इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं अपने फैंसी गिफ्ट प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, बट आप जब इनोवेटिव होते हो तो आपका वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हट के होता है मार्केट से, और आपको वहीं पे आपके बिजनेस को बूम मिलती है। तो कोशिश कीजिए कि आपका आइडिया कोई भी नया इनोवेटिव हो। आप कोई भी आइडिया लॉन्च करो तो उसके बारे में फिर से सोचो और उसको और ज़्यादा इनोवेटिव करो। जितना ज़्यादा आपकी चीज़ें इनोवेटिव होते जाएगी उतना ज़्यादा आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी। हम बहुत सारे बिजनेस को देखते हैं कि वो आगे ग्रो नहीं हो पाता। उसका बेसिक रीज़न यही है कि वो इनोवेशन में बिलीव नहीं करते। आपको सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले हम देखते थे कि हम दुकानों में प्रोडक्ट्स रखे रहते थे, हम वहाँ से खरीदते थे। फिर किसी ने इनोवेटिव तरीका अप्लाई किया, हम अब इंस्टाग्राम से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, फेसबुक से प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में आई है जहाँ पे हम लोग ये ऑनलाइन
साइट से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। तो अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा इनोवेटिव बनाइए, हर समय पे, थोड़े दिन पे, 2 महीने पे, जिसके वजह से आपका आइडिया और ज़्यादा लोगों को पसंद आए। और यही रीज़न है जो आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकता है। चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको ये डर लगता है कि आप इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको ये लगता होगा कि आपके कंपटीशन यहाँ पे हज़ारों लोग हैं, बट दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा ये बात एक और बार कि आपका कंपटीशन यहाँ पे हज़ारों लोग से नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपसे है। जी हाँ, आपको अगर ये लाइन थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी या सुनी सुनाई लग रही होगी तो आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन आपको ये चीज़ माननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम आपका कोई भी बिजनेस है, आपको लगेगा कि आपका कंपटीशन इतने सारे लोग हैं, तो आपको सोचना होगा क्यों क्यों वो आपके कॉम्पिटिटर है। उनमें ऐसा कोई काबिलियत नहीं है कि वो आपके कॉम्पिटिटर कहला पाए, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर सिर्फ और सिर्फ आप हो। आज आप जहाँ पे हो, आज आपने अपना बिजनेस जहाँ से स्टार्ट किया है, आपको 6 महीने का रिकॉर्ड ट्रैक देखना पड़ेगा कि 6 महीने में आपने कितना ग्रोथ किया है। 6 महीने बाद वाले जो आपका बिजनेस होगा, उससे आप अपने पुराने 6 महीने के बिजनेस को कंपेयर करोगे और तब बोलोगे नहीं, मेरा बिजनेस का ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से हुआ है, मेरा कॉम्पिटिटर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाया है। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि आप ही एक लौते हो जो आप अपने खुद के कॉम्पिटिटर हो, और कोई कॉम्पिटिटर की जगह नहीं ले सकता है। तो दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा के रखिए। पांचवा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट अगर आपने सोच लिया, समझ लिया और दिमाग में बैठा लिया, तो आपको बिजनेस स्ट्रैटेजीज प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, पांचवा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ये वर्ड बहुत ज़्यादा वेग है, बहुत ज़्यादा हाईली मेंटेन्ड वर्ड है। डोंट यू बिलीव मी? सो लेट्स गेट इनटू इट। कंसिस्टेंसी में मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ को हर टाइम करते रहना। मतलब अगर आज आप सुबह 7 बजे उठे हो, तो आज सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक अपना पूरा काम किए हो बिजनेस का, मतलब आपने 6-7 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को दिया है रोज। बहुत लोग होते हैं कि अपना बिजनेस का काम हफ्तों में 2 घंटे 3 घंटे देते हैं, या फिर एक ही 2 दिन में पूरा बिजनेस का काम निपटा देते हैं, बट ये बहुत ही गंदी स्ट्रैटेजी है। अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं हो, तो वो आगे जाके कभी भी काम नहीं करेगा। तो आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप 6 महीने तक सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने बिजनेस का काम करोगे रोज रेगुलर बेसिस पे, तो देखना आपको बिजनेस कितना ज़्यादा आगे बढ़ता है। क्योंकि बिजनेस एक ही चीज़ मांगता है, वो है कंसिस्टेंसी। जितनी ज़्यादा आपके अंदर कंसिस्टेंसी होगी, उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट करने की ज़रूरत है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कब आता है आपके लाइफ में? जब आप कोई काम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जी हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है कंसिस्टेंसी, जो आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। तो ये दोस्तों मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स थी, जिसके बारे में आपको सोचने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप अपना कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो। और अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स मैंने कैसे बताया, मैंने क्या सोचा कि ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जी हाँ, मैं आपको बता सकूं कि इस चीज़ों पे मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा खुद का बिजनेस है जो कोई फ्लॉप हुआ है, जो कि आगे आने वाला है। तो मैंने हर चीज़ को मिक्स करके दिमाग में पॉइंट्स बनाए कि कौन कौन से पॉइंट्स थे जिस पे मैंने लैक किया था, कौन से पॉइंट्स को इन्हांस करने की ज़रूरत है। तो उसी से मुझे आइडिया आया कि ये 5 पॉइंट्स जिसके अंदर रहेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छे से मिल जाएगी। और अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे खुद को डर लग रहा था कि इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कैसे करूँगी, तो मैंने खुद से 5 पॉइंट्स निकाले कि कैसे मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। तो वही दोस्तों आज मैंने आपको बताया है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने खुद ही फील किया और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी बेसिस पे आपको मैं समझा रही हूँ कि ये 5 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो please share with your friends and family and let them know that what you want to be and how you can do this. Till then, bye.